तो कैसे हैं आप लोग? आज मैं तुम्हारा भाई गौरव तुम्हें एक ऐसी दुनिया में ले जाने वाला हूं जहां लॉजिक और साइंस दोनों के पसीने छूट जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कुछ ऐसे स्थान हैं जिन्हें आज तक कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया है? ये वो जगहें हैं जहां पहुंचकर बढ़े बढ़े तो रम खां भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि भाई ये चल क्या रहा है। यहाँ प्रकृति के नियम बदल जाते हैं, इतिहास की किताबें अधूरी लगती हैं और इंसानी दिमाग चकरा जाता है। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये वो हकीकतें हैं जो आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। तो आज हम आपको दिखाएंगे दुनिया के 10 सबसे रहस्यमयी और अनोखे स्थान जहां हर कदम पर एक नया सवाल खड़ा होता है। यहाँ जहाज गायब हो जाते हैं, खून की नदियां बहती हैं और रेगिस्तान में ऐसी आकृतियां बनी हैं जिन्हें बनाने वाले का कोई अता पता नहीं। ये वो जगहें हैं जहां जाने की हिम्मत हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन इनके बारे में जानने की इच्छा हर किसी के मन में होती है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, पॉपकॉर्न का डब्बा उठा लो और तैयार हो जाओ एक ऐसे सफर के लिए जो तुम्हारे होश उड़ा देगा। हम एक एक करके इन जगहों के राज खोलने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि आखिर इन रहस्यों के पीछे की कहानी क्या है। क्या ये सिर्फ प्रकृति का खेल है या इसके पीछे कोई और ही ताकत काम कर रही है? चलो मिलकर पता लगाते हैं। वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि आखिरी वाली जगह तो दिमाग का दही कर देगी। तो लिस्ट की शुरुआत करते हैं उस नाम से जिसे सुनकर अच्छों की हवा टाइट हो जाती है, बरमूडा ट्रायंगल। इसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहते हैं और नाम से ही पता चल रहा है कि यहां मामला कितना गंभीर है। यह अटलांटिक महासागर का वो हिस्सा है जहां से गुजरने वाले जहाज और हवाई जहाज ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे गधे के सिर से सींग। मतलब कोई सिग्नल नहीं, कोई मलबा नहीं, कोई सुराग नहीं, बस गायब। सोचो, तुम अपने दोस्तों के साथ पार्टी करते हुए क्रूज पर जा रहे हो और अगले ही पल तुम इतिहास का हिस्सा बन जाओ। वैज्ञानिकों ने बहुत दिमाग लगाया, अपनी सारी थ्योरीज लगा दी। कोई कहता है यहां मीथेन गैस के बादल फटते हैं जो जहाजों को निगल जाते हैं, तो कोई कहता है कि यहां का मैग्नेटिक फील्ड इतना अजीब है कि सारे कंपास और नेविगेशन सिस्टम फेल हो जाते हैं। कुछ तो यहां तक कहते हैं कि यहां पानी के नीचे एलियंस का सीक्रेट बेस है जो आते जाते जहाजों को उठाकर अपने म्यूजियम में सजा लेते हैं। मतलब जितनी मुंह उतनी बातें। लेकिन आज तक कोई भी एक ठोस सबूत नहीं दे पाया है कि आखिर यहां होता क्या है। दर्जनों जहाज, सैकड़ों विमान और हजारों लोग, ये सब कहां गए? क्या वो किसी दूसरे डायमेंशन में पहुंच गए या समंदर की गहराई में कहीं दफन है? ये सवाल आज भी वैसे के वैसे ही है। यूएस नेवी तक ये मानती है कि बरमूडा ट्रायंगल नाम की कोई आधिकारिक जगह है ही नहीं, लेकिन फिर भी जहाजों के गायब होने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं लेता। ये जगह एक ऐसा काला सच है जिसे जानने की कोशिश में कई लोग खुद एक रहस्य बन गए। कहते हैं कि यहां मौसम एक पल में बदल जाता है। अभी चिलचिलाती धूप होगी और अगले ही पल 100 फीट ऊंची लहरें उठने लगती हैं। यहां इलेक्ट्रॉनिक फॉग की भी बातें होती हैं, एक ऐसा घना कोहरा जो सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बंद कर देता है। कल्पना करो कि तुम एक पायलट हो और अचानक तुम्हारे प्लेन के सारे सिस्टम बंद हो जाएं, सामने कुछ दिखाई न दे, रोंगटे खड्डे ढे हो गए ना। बरमूडा ट्रायंगल आज भी दुनिया के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। अब तुम्हें ले चलते हैं दुनिया की सबसे ठंडी और वीरान जगह अंटार्कटिका। यहां बर्फ की सफेद चादर के बीच एक ऐसी जगह है जिसे देखकर तुम्हारी आंखें धोखा खा जाएंगी। इसका नाम है ब्लड फॉल्स, यानी खूनी झरना। सोचो, चारों तरफ मीलों तक सिर्फ सफेद बर्फ और उसके बीच से एक ग्लेशियर से खून जैसी लाल धारा बह रही हो। पहली बार देखने पर तो ऐसा ही लगता है जैसे कोई दैत्य घायल हो गया है और उसका खून बहकर नदी बन गया है। कसम से हॉरर मूवी का सीन लगता है बिल्कुल। सालों तक वैज्ञानिक भी अपना सिर खुजलाते रहे कि आखिर ये माजरा क्या है। कुछ ने कहा कि ये किसी तरह के लाल शैवाल की वजह से है, लेकिन जब गहराई से जांच हुई तो असली कहानी कुछ और ही निकली। पता चला कि इस ग्लेशियर के नीचे एक बहुत बड़ी नमकीन झील दबी हुई है जो लाखों सालों से दुनिया से कटी हुई है। इस झील के पानी में लोहा बहुत ज्यादा मात्रा में है और उसमें ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है। जब यह लोहे से भरा पानी ग्लेशियर के किसी दरार से बाहर निकलता है और हवा के संपर्क में आता है तो ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होती है। आसान भाषा में कहें तो जैसे लोहे पर जंग लगता है
और उसका रंग लाल हो जाता है। ठीक वैसे ही इस पानी का रंग भी गहरा लाल हो जाता है। तो ये खून नहीं बल्कि जंग लगा हुआ पानी है। चलो, साइंस ने एक पहेली तो सुलझा दी, लेकिन रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ है। असली रहस्य ये है कि इस झील में जो लाखों सालों से बिना ऑक्सीजन और सूरज की रोशनी के बंद है, जीवन कैसे मौजूद है। वैज्ञानिकों को यहाँ ऐसे सूक्ष्म जीव मिले हैं जो बिना ऑक्सीजन के सिर्फ लोहे और सल्फर पर जिंदा रहते हैं। ये खोज इस बात की तरफ इशारा करती है कि ब्रह्मांड में दूसरी जगहों पर, जैसे मंगल ग्रह या बृहस्पति के चांद, यूरोपा पर भी ऐसी ही विषम परिस्थितियों में जीवन मौजूद हो सकता है। तो ये खूनी झरना सिर्फ एक अजूबा नहीं, बल्कि एलियन जीवन की खोज में एक बहुत बड़ी उम्मीद है। अब चलते हैं वेनेजुएला के घने जंगलों में, जहां एक ऐसा पहाड़ी है जो किसी दूसरी दुनिया का लगता है। इसका नाम है माउंट रोराइमा। ये कोई आम पहाड़ नहीं है जिसकी छोटी नुकीली हो। भाई साहब, ये ऊपर से एकदम सपाट है, जैसे किसी ने बहुत बड़ी आरी से इसे काटकर एक विशाल टेबल बना दी हो। इसकी सीधी खेड़ेढ़ी चट्टानें चारों तरफ से इसे एक किले जैसा बनाती हैं, और इसकी चोटी अक्सर बादलों में छिपी रहती है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि तुम अवतार मूवी के किसी सीन में आ गए हो। स्थानीय पेमोन इंडियंस की कहानियों में इसे देवताओं का घर माना जाता है। उनका मानना है कि यह एक विशाल पेड्डी का ठूंठ है जिस पर दुनिया के सारे फल और सब्जियां उगती थीं। लेकिन एक धोखेबाज ने इसे काट दिया, जिससे दुनिया में बारिश आ गई। ये कहानियां भले ही पौराणिक हो, लेकिन इस जगह की बनावट इतनी अनोखी है कि कुछ भी मानने का दिल कर जाता है। वैज्ञानिक इसे टेबल टॉप माउंटेन या टेपुई कहते हैं, और ये दुनिया की सबसे पुरानी भूवैज्ञानिक संरचनाओं में से एक है। इस पहाड़ी की चोटी पर पहुंचना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। यहाँ का मौसम पल पल बदलता है और लगभग हर दिन बारिश होती है। लेकिन जो लोग हिम्मत करके ऊपर पहुंचते हैं, उन्हें एक ऐसी दुनिया देखने को मिलती है जो पृथ्वी पर और कहीं नहीं है। ऊपर का नजारा किसी एलियन ग्रह जैसा है। काली चट्टानें, अजीबोगरीब पौधे और चारों तरफ झरनों का शोर। यहाँ ऐसे कई पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलते। सर आर्थर कॉनन डॉयल ने अपनी मशहूर किताब लॉस्ट वर्ल्ड की प्रेरणा इसी जगह से ली थी, जिसमें उन्होंने एक ऐसे पठार की कल्पना की थी जहां डायनासोर अभी भी जिंदा है। हालांकि यहां डायनासोर तो नहीं मिले, लेकिन यहां का इकोसिस्टम इतना अलग और अनोखा है कि यह सच में एक खोई हुई दुनिया जैसा ही लगता है। माउंट रोराइमा हमें यह याद दिलाता है कि हमारी पृथ्वी पर आज भी ऐसी जगहें हैं जो कल्पना से भी परे हैं और जिनके रहस्य अभी खुलने बाकी हैं। चलो, अब इंग्लैंड चलते हैं, जहां हजारों सालों से खुले मैदान में एक रहस्य खड़ा है, स्टोनहेंज। ये बड्ढे बड्ढे पत्थरों का एक गोलाकार ढांचा है जिसे देखकर दिमाग में बस एक ही सवाल आता है, क्यों, किसने और कैसे। ये कोई छोटे मोटे पत्थर नहीं है। इनमें से कुछ का वजन 25 टन तक है और ऊंचाई 30 फीट तक। सोचो, आज से 5000 साल पहले, जब न कोई क्रेन थी न कोई ट्रक, तब इन विशाल पत्थरों को 200 मील दूर से यहाँ कैसे लाया गया और इतनी सटीकता से खड्डा कैसे किया गया। कुछ लोग कहते हैं कि इसे ड्रूइड्स यानी प्राचीन पुजारियों ने बनाया था, जो यहाँ पूजा पाठ और बलि चढ़ाने जैसे काम करते थे। कुछ का मानना है कि यह एक प्राचीन खगोलीय वेधशाला थी, जिसका इस्तेमाल सूरज, चांद और तारों की गति को ट्रैक करने के लिए किया जाता था। इसकी बनावट ऐसी है कि साल के सबसे लंबे दिन यानी समर सॉल्स्टिस पर सूरज ठीक इसके एक मुख्य पत्थर के ऊपर उगता है। ये महज एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, लेकिन थ्योरीज यहीं खत्म नहीं होती। एक बहुत ही मजेदार थ्योरी ये है कि इसे बनाने में एलियंस का हाथ था, क्योंकि उस जमाने के इंसानों के लिए ऐसा करना लगभग नामुमकिन था, तो जरूर कोई बाहरी ताकत उनकी मदद कर रही होगी। एक और कहानी कहती है कि इसे मर्लिन, जो किंग आर्थर का जादूगर था, ने अपने जादू से बनाया था। उसने इन पत्थरों को आयरलैंड से हवा में उड़ाकर यहाँ लाकर रख दिया था। अब सच क्या है, ये तो पत्थर ही जाने। पुरातत्वविदों ने यहाँ खुदाई की है और उन्हें इंसानी हड्डियां भी मिली है, जिससे यह अंदाजा लगाया जाता है कि यह किसी समय एक कब्रिस्तान भी रहा होगा। लेकिन इसका असली मकसद क्या था? क्या यह एक मंदिर था, एक कैलेंडर था, एक कब्रगाह थी या कुछ और ही? इतने सालों की रिसर्च के बाद भी स्टोनहेंज अपने सीने में कई राज दफन किए हुए है। यह इंसानी इंजीनियरिंग और दृढ़ संकल्प का एक ऐसा स्मारक है जो हमें आज भी सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमारे पूर्वज हमसे कहीं ज्यादा जानते थे।
अब हम जा रहे हैं दुनिया के सबसे अलग थलग द्वीपों में से एक ईस्टर आइलैंड पर। यह चिल्ली के तट से हजारों किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर के बीच में है। इस द्वीप की पहचान है यहाँ खड़ड़ी विशाल पत्थर की मूर्तियां, जिन्हें मोआई कहा जाता है। पूरे द्वीप पर लगभग 900 ऐसी मूर्तियां हैं जो चुपचाप समंदर को या द्वीप के अंदर की ओर देखती हुई खड़ी ही हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे ये किसी का इंतजार कर रही है या किसी गहरे राज की पहरेदारी कर रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन विशाल मूर्तियों को, जिनका वजन 80 टन तक और ऊंचाई 33 फीट तक है, किसने बनाया? और उससे भी बिडीढ़ा सवाल, इन्हें बनाया कैसे? उस समय के रापा नुई लोगों के पास कोई आधुनिक औजार नहीं थे। उन्होंने ज्वालामुखी की चट्टानों से इन मूर्तियों को तराशा और फिर उन्हें कई किलोमीटर दूर द्वीप के अलग अलग हिस्सों तक कैसे पहुंचाया? यह आज भी इंजीनियरिंग का सबसे बड़ीढ़ा रहस्य है। वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने कई सिद्धांत दिए हैं। कुछ का मानना है कि उन्होंने लकड़ीढ़ी के स्लेज और रस्सियों का इस्तेमाल करके इन मूर्तियों को खींचा होगा। कुछ का कहना है कि उन्होंने मूर्तियों को चलवाकर उनकी जगह तक पहुंचाया होगा, मतलब रस्सियों से झुला झुलाकर आगे बढ़ाया होगा। एक थ्योरी यह भी है कि इस काम में एलियंस ने उनकी मदद की थी, क्योंकि इतने कम लोगों के लिए यह काम करना असंभव लगता है। लेकिन कोई भी थ्योरी पूरी तरह से यह नहीं समझा पाती कि यह कारनामा कैसे किया गया। और फिर एक और रहस्य है, यह सभ्यता अचानक खत्म कैसे हो गई? माना जाता है कि रापा नुई लोगों ने मूर्तियां बनाने और उन्हें ट्रांसपोर्ट करने के लिए द्वीप के सारे पेड़ काट डाले। इससे द्वीप का इकोसिस्टम तबाह हो गया, जमीन बंजर हो गई और खाने पीने की कमी के कारण उनकी सभ्यता का अंत हो गया। ये मोआई मूर्तियां आज भी वहां खड़ी हैं, एक समृद्ध सभ्यता के उदय और उसके विनाश की मूक गवाह बनकर। वे हमें चेतावनी देती हैं कि प्रकृति से खिलवाड़ का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। अब बात करते हैं उस जगह की जिसके नाम से ही कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की बारात आ जाती है। एरिया 51 नेवादा के रेगिस्तान में मौजूद यह एक टॉप सीक्रेट अमेरिकी एयरफोर्स बेस है। सालों तक तो अमेरिकी सरकार ने यह माना ही नहीं कि ऐसी कोई जगह मौजूद भी है। वो तो भला हो सैटेलाइट तस्वीरों का, जिनसे दुनिया को इसके बारे में पता चला। सरकार कहती है कि यहां नए हवाई जहाजों और हथियारों की टेस्टिंग होती है, लेकिन दुनिया कुछ और ही मानती है। सबसे पॉपुलर थ्योरी यह है कि एरिया 51 में एलियंस और उनके यूएफओ को छुपा कर रखा गया है। कहा जाता है कि 1947 में रोसवेल, न्यू मैक्सिको में जो यूएफओ क्रैश हुआ था, उसका मलबा और एलियन के शवों को यहीं लाकर रखा गया है। यहाँ के वैज्ञानिक उन पर रिसर्च कर रहे हैं, एलियन टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश बना रहे। इंटरनेट पर हजारों कहानियां और कथित लीक हुई तस्वीरें मिल जाएंगी जो इन दावों को मजबूत करती हैं। इस जगह की सुरक्षा इतनी ज्यादा कड़वी है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। चारों तरफ कंटीली बाढ़े, मोशन सेंसर, कैमरे और हर वक्त गश्त करते हुए सैनिक। अगर कोई गलती से भी इसके पास भटक जाए तो उसे तुरंत पकड़ डेश लिया जाता है और उस पर भारी जुर्माना लगाया जाता है। यहाँ तक कि इसके ऊपर से किसी भी कमर्शियल या प्राइवेट प्लेन को उड़ने की इजाजत नहीं है। आखिर सरकार ऐसा क्या छुपा रही है जिसे वो किसी को देखने नहीं देना चाहती? बॉब लजार नाम के एक शख्स ने दावा किया था कि उसने एरिया 51 के अंदर काम किया है और वहां एलियन स्पेसक्राफ्ट पर रिसर्च होती देखी है। उसके दावों ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। हालांकि सरकार ने उसके सारे रिकॉर्ड गायब कर दिए, लेकिन उसकी बातों पर यकीन करने वालों की कमी नहीं है। एरिया 51 आज सिर्फ एक मिलिट्री बेस नहीं, बल्कि एक पॉप कल्चर आइकॉन बन चुका है। ये रहस्य, रोमांच और सरकारी साजिशों का एक ऐसा कॉकटेल है जो हमेशा लोगों की जिज्ञासा को बनाए रखेगा। सच क्या है, ये शायद हमें कभी पता न चले। अब आपको ले चलते हैं दक्षिण अमेरिका के देश पेरू। यहाँ के सूखे और बंजर नाज़का रेगिस्तान में एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। यहाँ जमीन पर विशाल आकृतियां बनी हुई हैं, जिन्हें नाज़का लाइंस कहा जाता है। ये कोई छोटी मोटी ड्राइंग नहीं है, ये इतनी बड़ी हैं कि जमीन पर खड़े होकर आप इन्हें देख भी नहीं सकते। इन्हें देखने के लिए आपको हवाई जहाज में बैठकर सैकड़ों फीट ऊपर जाना पड़ेगा, तब जाकर आपको मकड़ी, बंदर, चिड़िया, इंसान और कई ज्यामितीय पैटर्न दिखाई देंगे। सबसे बड़ेढ़ा रहस्य यह है कि आज से लगभग 2000 साल पहले नाज़का सभ्यता के लोगों ने इन विशाल रेखाओं को क्यों बनाया, और उससे भी बड़ा सवाल, उन्होंने इन्हें बनाया कैसे।
बिना आसमान से देखे इतनी सटीक और विशाल आकृतियां बनाना लगभग नामुमकिन लगता है। उन्होंने किस तकनीक का इस्तेमाल किया होगा कि एक बंदर की पूंछ भी एकदम सही गोलाई में बनी है? यह आज भी पुरातत्वविदों के लिए एक बड़ी पहेली है। इन लाइंस को बनाने का मकसद क्या था? इस पर कई थ्योरीज हैं। कुछ का मानना है कि ये खगोलीय कैलेंडर थी जो खेती और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए ग्रहों और तारों की स्थिति बताती थी। कुछ कहते हैं कि ये देवताओं को खुश करने के लिए बनाए गए विशाल चित्र थे ताकि देवता आसमान से इन्हें देखकर बारिश करें। इस सूखे रेगिस्तान में पानी की कीमत सोने से भी ज्यादा थी, तो यह थ्योरी काफी हद तक सही लगती है। लेकिन एक और थ्योरी है जो सबसे ज्यादा रोमांचक है। इस थ्योरी के मुताबिक ये लाइंस एलियन स्पेसक्राफ्ट के लिए लैंडिंग स्ट्रिप्स या रनवे थी। प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरी को मानने वाले कहते हैं कि नाज़का लोग एलियंस के संपर्क में थे और उन्होंने ही ये निशानियां अपने आकाशीय देवताओं के लिए बनाई थी। सोचकर भी अजीब लगता है ना? ये रेखाएं आज भी वैसी की वैसी ही है, क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत सूखा है और हवा भी नहीं चलती। ये विशाल चित्र आज भी रेगिस्तान की खामोशी में अपने बनने का राज छुपाए हुए हैं। अब बात करते हैं एक ऐसी जगह की जो किसी प्राकृतिक अजूबे की वजह से नहीं, बल्कि इंसानी गलती की वजह से रहस्यमयी और डरावनी बन गई। चेरनोबिल, यूक्रेन। 26 अप्रैल 1986 यह वो तारीख है जब यहां के न्यूक्लियर पावर प्लांट के रिएक्टर नंबर 4 में एक भयानक विस्फोट हुआ। इस हादसे ने हवा में इतना ज्यादा रेडिएशन फैला दिया जितना हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम से 400 गुना ज्यादा था। यह इतिहास की सबसे भयानक परमाणु दुर्घटना थी। इस हादसे के बाद चेरनोबिल और उसके आसपास के शहर प्रीप्यात को हमेशा के लिए खाली करा लिया गया। रातों रात हजारों लोगों को अपना घर-बार, अपना सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा। वो ये सोचकर गए थे कि कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे, लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। आज 35 साल बाद भी यह जगह एक घोस्ट टाउन बनी हुई है। यहाँ की इमारतों पर समय की धूल जम गई है। स्कूलों में बच्चों की किताबें आज भी मेजों पर बिखरी पीडीडी हैं और अम्यूजमेंट पार्क का वो झूला आज भी हवा में धीरे धीरे हिलता है, जो कभी खुल ही नहीं पाया। लेकिन चेरनोबिल का रहस्य सिर्फ इसकी वीरानी में नहीं है। रहस्य है यहाँ रेडिएशन के बावजूद प्रकृति की वापसी में। इंसानों के जाने के बाद यहाँ जंगली जानवरों ने अपना घर बना लिया है। भेड़िए, भालू, हिरण और कई दुर्लभ प्रजाति के जानवर यहाँ घूमते हैं। प्रकृति ने जैसे इस जगह पर दोबारा अपना कब्जा कर लिया है। यह एक अजीब और डरावना नजारा है कि इंसानों के लिए जो जगह जहर है, वो जानवरों के लिए एक पनाहगाह बन गई है। यहाँ के बारे में कई डरावनी कहानियां भी मशहूर हैं। कुछ लोग ब्लैकबर्ड ONF चेरनोबिल जैसे एक रहस्यमयी जीव को देखने का दावा करते हैं, जिसे हादसे से ठीक पहले देखा गया था। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ आज भी उन लोगों की आत्माएं भटकती हैं जो इस हादसे में मारे गए थे। हालांकि ये सब कहानियां हैं, लेकिन चेरनोबिल का माहौल इतना भारी और खौफनाक है कि वहां जाकर किसी भी अनहोनी पर यकीन हो जाए। यह जगह इंसानी गलती और प्रकृति की ताकत का एक जीता जागता स्मारक है। क्या आपने कभी नरक का दरवाजा देखा है? नहीं देखा तो चलो तुर्कमेनिस्तान। यहाँ काराकुम रेगिस्तान के बीचों बीच एक विशाल गड्ढा है जो पिछले 50 सालों से लगातार जल रहा है। इसका असली नाम तो दरवाजा गैस क्रेटर है, लेकिन लोग इसे डोर टू हेल यानी नरक का दरवाजा ही कहते हैं। रात के अंधेरे में मीलों दूर से इसकी आग की लपटें दिखाई देती हैं और इसे देखकर सच में ऐसा लगता है जैसे धरती फट गई हो और नरक की आग बाहर आ रही हो। इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। 1971 में सोवियत वैज्ञानिक यहाँ नेचुरल गैस की खोज कर रहे थे। ड्रिलिंग के दौरान जमीन धंस गई और उनका सारा सामान एक बड़े से गड्ढे में समा गया। इस गड्ढे से जहरीली मीथेन गैस निकलने लगी। वैज्ञानिकों को डर था कि यह गैस आसपास के गांवों में फैल सकती है, तो उन्होंने एक प्लान बनाया। उन्होंने सोचा कि गड्ढे में आग लगा देते हैं, कुछ हफ्तों में सारी गैस जलकर खत्म हो जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उनका अंदाजा बुरी तरह गलत निकला। वो कुछ हफ्ते आज 50 साल में बदल चुके हैं और यह आग आज भी उतनी ही शिद्दत से जल रही है। किसी को अंदाजा नहीं था कि जमीन के नीचे गैस का इतना बड़ा भंडार है। यह गड्ढा लगभग 230 फीट चौड़ा और 65 फीट गहरा है और इसके अंदर का तापमान हजारों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यह इंसानी भूल का एक ऐसा नतीजा है जो अब एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है। लोग दूर दूर से इस जलते हुए गड्ढे को देखने आते हैं। रात में इसका नजारा जितना खूबसूरत होता है, उतना ही डरावना भी।
आग की लपटें, खौलता हुआ कीचड़ और जमीन से आती गड़गड़ाहट की आवाज, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। कई बार इसे बुझाने की कोशिशें भी हुई, लेकिन सब नाकाम रहीं। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति इंसानों से उनकी गलती का बदला ले रही है। यह नरक का दरवाजा हमें याद दिलाता है कि कभी कभी छोटे छोटे फैसले भी कितने बड़े और न खत्म होने वाले परिणाम दे सकते हैं। हमारी लिस्ट की आखिरी और शायद सबसे खौफनाक जगह है तंजानिया में। यहां एक झील है जिसका नाम है लेक नेट्रॉन। पहली नजर में यह झील अपनी लाल रंगत की वजह से खूबसूरत लग सकती है, लेकिन इसकी हकीकत बहुत डरावनी है। इस झील का पानी इतना ज्यादा खारा और एल्कलाइन है कि जो भी जानवर या पक्षी इसके संपर्क में आता है वो धीरे धीरे कैल्सिफाइड होकर पत्थर की मूर्ति बन जाता है। जी हां, आपने सही सुना, पत्थर की मूर्ति। इस झील का पानी इतना खतरनाक क्यों है? इसका कारण है इसके पानी में नेट्रॉन नाम के मिनरल का बहुत ज्यादा मात्रा में होना, जो सोडियम कार्बोनेट और बेकिंग सोडा का मिक्सचर है। यह मिनरल ज्वालामुखी की राख से आता है। इस पानी का पीएच लेवल 10.5 से भी ज्यादा है, जो लगभग अमोनिया जितना है। यह पानी किसी भी जीव की त्वचा और आंखों को जला सकता है। अगर कोई जानवर इस झील में मर जाता है तो यह मिनरल उसके शरीर को सड़ी डीहने से रोकता है और उसे धीरे धीरे एक पत्थर जैसी सख्त मूर्ति में बदल देता है। फोटोग्राफर निक ब्रांट ने इस झील की कुछ तस्वीरें खींची थीं, जिन्होंने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। उन्होंने झील के किनारे मिले इन पत्थर बन चुके पक्षियों और चमगादड़ों को ऐसे पोज में रखा जैसे वो जिंदा हो। ये तस्वीरें किसी हॉरर फिल्म के सीन जैसी लगती है और हमें ग्रीक माइथोलॉजी की मेड्यूसा की याद दिलाती है, जो जिसे भी देखती थी उसे पत्थर का बना देती थी। यह झील भी एक तरह की असली मेड्यूसा ही है, लेकिन इस जानलेवा माहौल में भी एक जीव है जो मजे से रहता है, फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो की चमड्डी और पैर इतने मजबूत होते हैं कि इस कास्टिक पानी का उन पर असर नहीं होता, बल्कि यह झील उनके लिए प्रजनन करने की सबसे सुरक्षित जगहों में से एक है, क्योंकि कोई और शिकारी जानवर यहां आने की हिम्मत नहीं करता। लेक नेत्रोन जीवन और मृत्यु का एक अजीब संतुलन दिखाती है। यह एक ऐसी जगह है जो जितनी खूबसूरत है उतनी ही जानलेवा भी, और यह प्रकृति के सबसे क्रूर और रहस्यमयी चेहरों में से एक है। तो भाई लोगों, ये थी दुनिया की 10 सबसे रहस्यमयी और दिमाग घुमा देने वाली जगह। कसम से इन जगहों के बारे में बात करके ही गूज़बम्प्स आ रहे हैं। एक तरफ बरमूडा ट्रायंगल है जो सब कुछ निगल जाता है, तो दूसरी तरफ लेक नेट्रॉन है जो सबको पत्थर बना देती है। मतलब अपनी पृथ्वी भी किसी सस्पेंस थ्रिलर मूवी से कम नहीं है यार। हर मोड़ पर एक नया रहस्य, एक नई पहेली। इन जगहों को देखकर लगता है कि हम इंसान चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, कितना भी साइंस चिल्ला ले, लेकिन कुछ चीजें हमारी समझ से हमेशा परे रहेंगी। ये जगहें हमें बताती हैं कि इस दुनिया में जानने और खोजने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है। ये हमें चैलेंज करती हैं, हमारी औकात याद दिलाती है, और सच कहूं तो इसी में तो मजा है। अगर सारे राज खुल जाएंगे, सारी पहेलियां सुलझ जाएंगी तो जिंदगी कितनी बोरिंग हो जाएगी, है कि नहीं? यही अनसुलझे रहस्य ही तो हैं जो हमें सोचने पर, सवाल करने पर और खोजने पर मजबूर करते हैं। यही तो असली रोमांच है। तो अगली बार जब कोई कहे कि उसने दुनिया देख ली है तो उसे ये वीडियो दिखा देना। चलो फिर, आज के लिए इतना ही ज्ञान काफी है। तुम्हें इनमें से कौन सी जगह सबसे ज्यादा रहस्यमयी लगी? नीचे कमेंट्स में बताना मत भूलना। और अगर किसी ऐसी ही और जगह के बारे में जानते हो तो वो भी बताओ, अगली बार उस पर वीडियो बनाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक मारो, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो खुद को बड़ा तुर्रम खां समझते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो यार, किसका इंतजार कर रहे हो? मैं मिलता हूं तुमसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक का पोस्टमार्टम करने। तब तक के लिए कैरीज ऑडियंस, पीस आउट।